हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा 8 नंबर देख सकते हैं। और ये 8 नंबर यह प्रैक्टिस सेट किसका है? ये रुकमणी प्रैक्टिस है। रुकमणी का यह रुकमणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म या रुकमणी का प्रैक्टिस सेट है और 8 नंबर इससे पहले करवा चुके हैं। शायद एक बचा हुआ है 6 नंबर प्रैक्टिस सेट, 6 नंबर 5 नंबर शायद कोनो एक बीच में छूटा हुआ है, उसका भी किसी दिन अगर करवा देंगे। ठीक, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। हाँ, टेलीग्राम लिंक व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में भी जोड़ देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा पीडीएफ। ठीक, व्हाट्सएप नंबर है 7549794066। इस नंबर पर कॉल कोई मत कीजिएगा। ठीक, केवल आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, क्या लिख देना है एडमिट कीजिए। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में। ठीक, चलिए आपको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक, ये 1 नंबर से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के कबड्डी के मैदान में उसकी जो लंबाई कितनी मीटर की होती है? तो 13 मीटर की होती है। आगे है, भारत में न्यूनतम किस महीने में या भारत की मानसून निवर्तन है किस महीने के दौरान होता है? तो अक्टूबर और नवंबर की माह के दौरान होता है। ठीक है, पूछेगा सबसे पहले मानसून की शुरुआत किस राज्य में आता है? तो केरल राज्य में। कहाँ आता है? केरल राज्य में। अगर पूरा केंद्र शासित प्रदेश लगा के पूछेगा तब कहाँ आएगा? तो लक्षद्वीप में आएगा। कहाँ आएगा? लक्षद्वीप में। आगे है, अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो अनसुटेबल बॉय हो जाएगा किसका? तो यह हो जाएगा करण जौहर का। किसका? करण जौहर। आगे देखते हैं, सांची स्तूप निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? सांची स्तूप को बनवाया था अशोक ने। अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और कब किया था चंद्रगुप्त मौर्य? 322 बीसी में। कब किया था? 322 बीसी में। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में। कब हुआ था? 345 बीसी में। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 153 हो जाएगा। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजामुद्दीन चिश्ती का है। किसका? ख्वाजामुद्दीन चिश्ती। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? महिला बोल रहा है, महिला अध्यक्ष कौन आ जाएगा? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885। जिसकी अध्यक्षता किसने सबसे पहले किया था? WC बनर्जी। लेकिन स्थापना किसने किया था? ओ हुम ने। आगे, बाल विवाह निरोध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? 1829 में। किसने करवाया था? राजा राम मोहन राय ने करवाया था। आगे, सती प्रथा पूछेगा तो 1856 में केनिन द्वारा करवाया गया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसका सहयोग किया था। ठीक, आगे है, लोकसभा। इसमें भी पूछेगा कि किसने अंग्रेज सहयोग, किस अंग्रेज ने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। ठीक, इसमें 1829 होना चाहिए भाई, 1829। तो बाल विवाह निरोध 1829 होना चाहिए, 1929 लिया है। तो राजा राम मोहन राय 1829 में था। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो सकता है। ठीक, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। कौन थे? जीवी मालवंकर। आगे है, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। यहीं से गांधी जी का क्रांति स्टार्ट हुआ था भारत में। ठीक, उसके बाद सभी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ? 2 अक्टूबर को हुआ था। पोरबंदर नामक जगह पर जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। और दांडी मार्च तो 1930 में हुआ था। सही है। आगे 11 नंबर प्रश्न पर है, निम्नलिखित में से किस फसल का खरीफ फसल नहीं है? कौन सी फसल जो है खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं में रबी फसल है, बाकी बात सब खरीफ फसल है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला। आगे है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा लखीमपुर खीरी में है।
अगर कहीं मिस्टेक हो सकता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि बताने वक्त है ना एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक से गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो लगभग में क्वेश्चन सही बता रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला का उत्सव निम्नलिखित नदियों में किस नदी के संगम पर होता है? तो आपको पता होगा गंगा, यमुना, सरस्वती, यह तीनों के संगम पर होता है प्रयागराज में। ठीक, यह ना होगा, बी नंबर होगा, बी ओ नंबर। हाँ, ए नंबर होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, पौराणिक सरस्वती हो जाएगा। ठीक, फिर से बताते, ए नंबर होगा। आगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, आगे है, कयात किस देश की मुद्रा है? तो हो जाएगा कहाँ के, म्यांमार की। हिंदी भाषा में सबसे लोकप्रिय रचना के लिए एक मधुशाला के लेखक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के बाप का नाम है हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह पर अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर के रौनी किसे कहा जाता है? कौन सा बंदरगाह है जिसे अरब सागर के रौनी कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। किसको? कोच्चि को। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 ईस्वी में। ठीक, तो बंगाल को उस समय लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। आगे है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो यह बहलोल लोधी था। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंध है? तो तैराकी से है। किससे? तैराकी से। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। थल सेना दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, सॉरी 15 जनवरी को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। आगे है, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से है। केंद्र बैंक का कार्य क्या है? तो केंद्र बैंक का कार्य करती है कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत? 1934 के अधिनियम के तहत। 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक, आगे है, बिहार का वह जिला कौन सा है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो गोपालगंज में अधिक है। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितना है? तो 534 है। बिहार में कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया? कितने बिहार को है ना कृषि विभाग में कितने कृषि प्रांत में बांटा गया है? तो 7 बांटा गया है। आगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक, शेरशाह सूरी का मकबरा, जिसे भारत का सबसे सुंदर मकबरा में से एक माना जाता है, बिहार के किस शहर में स्थित है? सासाराम में स्थित है। आगे है, पूछेगा ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक, आगे है, सिक्की घास में कलाकृति और दैनिक उपयोग की वस्तुओं बनाने की पारंपरिक कलाओं बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बिहार के किस क्षेत्र में? मिथिला क्षेत्र में। कहाँ? मिथिला। आगे है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सिंपल सा भाषा पूछ रहा है, अर्थशास्त्र के कौन रचिता है? यहाँ पकड़िए, प्रधानमंत्री लगे है इसका। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। अब इसी के बारे में बोल रहा है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो यह हो जाएगा कौन? चाणक्य, जिसे चाणक्य है। चाणक्य से कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देके और घनानंद से युद्ध करवाया और उसे हराया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनवा दिया। आगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे मिथिला मखाना के रूप में GI टैग भी मिला है? तो वह हो जाएगा दरभंगा, मधुबनी और सहरसा। आगे है, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राजगीर महोत्सव मुख्य रूप से किस कला को बढ़ावा देने के लिए होता है? तो शास्त्रीय नृत्य और संगीत को। आगे है, निम्नलिखित में से किस ऊतक को मृत कोशिका होती है? एरेनकाइमा में मृत कोशिका होती है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप नहीं है, तो कोयला नहीं है। कौन सा नहीं है? कोयला नहीं है। आगे है, एक मिनट, आगे है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत धनात्मक है? कौन सा विद्युत धनात्मक हो जाएगा? यह धातु जो है धनात्मक होता है, और धातु हो जाएगा ऋणात्मक। यह हो जाएगा C नंबर। धातु है तो हो जाएगा धनात्मक। यहाँ है MA यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो F बराबर MA होता है। तो F क्या है? बल है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यह हो जाएगा C नंबर। आगे है, मुक्त रूप से
गति मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। तो समरूपीय त्वरित गति से, समरूपीय त्वरित गति से निम्नलिखित में से अंडप में उपस्थित होता है, अंडप में उपस्थित होता है अंडाणु होता है क्या, अंडाणु। आगे माइक्रो चिप्स, माइक्रो चिप्स निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। आगे है इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष में पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पाया जाता है, वाई गुणसूत्र, लेकिन होना चाहिए एक्स वाई, ठीक। महिला में एक्स एक्स होता है, ठीक है, पुरुष में एक्स वाई होता है। इसमें नहीं दिया है, देखिए सेम ऑप्शन दे दिया है यहाँ, 2x दिया है एक्स एक्स, इसमें से दो होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है अलग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक। ऐसे बता दिए जानकारी के लिए होता है वो। पौधा में किसके अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जोरों से पत्तियों तक पानी के खनिज के संरचना में मदद करता है, तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। वाष्प यानी कि नीचे से जल लेगा, उसके बाद जितनी मात्रा में उसको जल की आपूर्ति की पौधा का होगा तो रखेगा, उसके बाद है ना वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में जल को वाष्पित कर देता है, ठीक। आगे है वस्तुओं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है तो उसे क्या कहते हैं, स्वयं उत्पादित करते हैं तो उसे चमकदार वस्तु कहते हैं, चमकदार वस्तु। आगे देख लेते हैं क्या है। 20 जून 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 6900 करोड़ रुपये से अधिक कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, वह कहाँ से किया गया है। तो कहाँ हो जाएगा, सिवान में। आगे है 2025 में साइबर सुरक्षा अभ्यास की अवधि क्या है, यह जगह 16 जून से 27 जून 2025 तक। आगे है भारतीय एयरलाइंस इंडिगो को 2025 में स्ट्राइक ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में विश्व का डैश सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन का खिताब दिया गया है, तो तीसरी दिया गया है। आगे है नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत किस शहर से किया गया है, तो नशा मुक्त कहाँ किया गया है, वाराणसी में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो केरल में। बांग्लादेश के किस दिन का नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है, 8 अगस्त को। 9 अगस्त को 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया गया है, तो आगरा में। कहाँ, आगरा में। बायोटेक्नोलॉजी किस देश की कंपनी जिसने जून 2025 में कम किराए वाले पहला इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया था, पहला इलेक्ट्रिक विमान, तो चाइना ने उड़ाया था। कौन, चाइना, चीन ने उड़ाया था। आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को भी ओबीसी का दर्जा दिया गया है ट्रांसजेंडर को, तो असम राज्य ने दिया है। आगे है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 जून को। कब, 26 जून को। लेकिन पूछेगा हत्या दिवस कब मनाया जाता है, नहीं 26 जून को नहीं, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या, कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक, नवंबर को। पूछेगा हत्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें डेट एक कम करना है, ठीक। कब हो जाएगा, 25 मनाना है, लेकिन जून मनाना है। कब, जून में, यह जगह 25 जून। 24-25 जून 2025 को नाटो का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। वर्तमान में नाटो का महासचिव किसे बनाया गया है, नाटो का महासचिव किसे बनाया गया है, तो इसका हो जाएगा मार्क रूट को बनाया गया है। आगे है बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यानी जो पेंशन जो दिया जाता था, वृद्धा पेंशन या हो गया विधवा पेंशन, पहले मिलता था 400 रुपया, लेकिन उसको बढ़ा के कितना किया गया है, 1100 रुपया। 20 जून 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन का समारोह में भाग लिया था, तो धनोल्टी में लिया गया था। कहाँ, धनोल्टी में। आगे है द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता है, किस मीडिया संगठन ने जीता है, तो क्या हो जाएगा इसका, इंडिया टुडे। कौन हो जाएगा, इंडिया टुडे। आगे है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, 63वां है। क्या है, 63वां। आगे देख लेते हैं। अब जीके तो 60 प्रश्न खत्म हो गया,
कितना 60 प्रश्न जीके ख़त्म हो गया। क्या था? जीके एवं जीएस। जीएस अब जो चलेगा 40 क्वेश्चन मोटर से। किससे चलेगा? मोटर। मोटर से। चलिए अब 40 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। एक गोलाकार आयताकार संकेत में जिसमें बाएं ओर मुड़ते हुए तीर, यानी कि एक गोलाकार है, गोलाकार या आयताकार, गोलाकार या आयताकार, आयताकार का संकेत, बाएं ओर मुड़ते हुए एक तीर का लाल क्रॉस, ऐसे तीर होता है ना, ऐसे रहता है तीर का क्रॉस, ऐसे रहता है तीर का क्रॉस खींचा गया हो तो इसका क्या है अर्थ है? बाएं ओर मुड़ना मना है। क्या है? बाएं ओर मुड़ना मना है। आगे है पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग का क्या कार्य है? तो हवाई ईंधन में मिश्रण को प्रज्वलित करना और जलाना। आगे है यदि कोई ट्रैफिक लाइट खराब है और केवल पीली बत्ती चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो वाहन को धीमी करके सावधानी से आगे बढ़े या यदि रास्ता साफ हो। HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है वाहन की चोरी और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ को रोकना। आगे है वर्ड स्टीयरिंग का क्या लाभ है? वर्ड स्टीयरिंग का क्या लाभ है? यह स्टीयरिंग घुमाने के लिए आवश्यक बल को कम करता है। आगे है निजी कार में सामान को किस प्रकार नहीं ले जाना चाहिए? यह हो जाएगा इस प्रकार की वह ड्राइवर को देखने में बाधा डाले। आगे है साइलेंट जोन, जैसे अस्पताल, स्कूल के पास हॉर्न का उपयोग के संबंध में क्या होना चाहिए? हॉर्न बजाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। वहाँ स्कूल के पास या अस्पताल के पास हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है या पेशेंट को, और अस्पताल के पास पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसको हार्ट अटैक होगा, वहाँ आप बजा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए सख्त वहाँ मना है। आगे है रात में किसी बिना डिवाइडर वाले सड़क पर गाड़ी चलाते समय जब कोई वाहन विपरीत दिशा से आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी हेडलाइट की डीपर लो बीम पर रखें। अपनी हेडलाइट की डीपर जो होता है ना, उसको लो पर रखें, ना कि हाई कर देने से तो आगे वाले व्यक्ति जो आ रहा है उसको दुर्घटना हो सकता है, इसीलिए लो करके चलना चाहिए। यदि गाड़ी चलाते समय आपकी गाड़ी का बनोट अचानक खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? विंड स्क्रीन के नीचे के गैप से देखकर गाड़ी की सुरक्षित रूप से सड़क के किनारे रोक देना चाहिए। आगे है इंजन को चालू रख के वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा रखने को क्या उत्साहित किया जाता है, क्योंकि यह ईंधन को बर्बादी करता है या प्रदूषित फैलता है। डी नंबर हो जाएगा पहाड़ी सड़कों पर चढ़ाई पर जा रहे यातायात को क्या प्राथमिक दी जानी चाहिए? तो उन्हें रास्ता देना चाहिए। क्या देना चाहिए? उन्हें रास्ता देना चाहिए। आगे है दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा देते समय ABC नियम में सी का अर्थ क्या होता है? रक्त संचार और खून बहने को रोकना। आगे है कोहरे में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट को किस मूड पर रखना चाहिए? ये तो आगे मैं भी किया था, लो बीम पर रखना चाहिए। कैसे? लो बीम पर रखना चाहिए। भारत में सड़क दुर्घटना में लगभग कितना प्रतिशत चालक की गलती के कारण मृत्यु होता है? तो 78%। कितना? 78% चालक की गलती होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है एक अच्छे हेलमेट का उपयोग सिर के गंभीर चोटों की संभावना को कितना प्रतिशत कम करता है? कितना परसेंट कम करता है? यह तो हो जाएगा 70%। यदि आपको लेने के बगल वाली रेखा यदि आपका लेन के बगल वाली रेखा टूटी हुई है तो आपको क्या कर सकते हैं? आप इसे सुरक्षित होने पर पार या ओवरटेक कर सकते हैं। आगे है नीले रंग का गोलाकार संकेत का क्या दर्शाता है? नीले रंग का संकेत
तो यह हो जाएगा एक आदेशात्मक अनुदेश दर्शाता है। किस उम्र तक के बच्चों को यातायात की दूरी या गति का अनुमान लगाने की क्षमता को विकसित करता है, क्षमता को कम विकसित करता है, तो वह हो जाएगा 18 वर्ष से कम बच्चों को। आगे है दुर्घटना से संबंधित अपराध। धारा 187 के लिए अपराध पर क्या दंड है? तो 6 महीनों का कारावास हो सकता है और 5,000 का जुर्माना लग सकता है। आगे है गाड़ी चलाते समय सुरक्षा बेल्ट पर कितना जुर्माना होता है? अगर बेल्ट नहीं पहनते हैं तो धारा 194 के तहत 1,000 रुपया का जुर्माना भर सकते हैं, लग सकता है, भरना तो पड़बे करेगा। आगे है एक वाहन में कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? निकासी गैसों से हानिकारक प्रदूषण को कम करना। आगे है कार के ड्राइवर ट्रेन में डिफरेंशियल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मोड़ लेते समय पहियों को अलग अलग गति से घुमाने की अनुमति देना। आगे देख लेते हैं। आगे है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसे ABS कहते हैं। ऐसे हो जाएगा एंटी हो जाएगा ब्लॉक, यहाँ लॉक दिया है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एस हो गया एंटी लॉक, 20 हो गया ब्रेकिंग, एस हो गया सिस्टम। का मुख्य लाभ क्या होता है? यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पहिए को लॉक होने से रोकता है और स्टीयरिंग को नियंत्रित बनाए रखता है। ठीक, आगे है इंजन ऑयल पर 10 वाट से 40 जैसे रेटिंग में W का अर्थ क्या होता है? W अक्षर का अर्थ क्या होता है? हम वाट पढ़ती है। W अक्षर का वाट होता है शीतकालीन ठंडा, जिसे विंटर कहते हैं। शीतकालीन ठंडा एवं विंटर कहते हैं। आगे है यदि ब्रेक पैडल दबाने पर स्पंजी या नर्म महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? हाइड्रोलिक सिस्टम में हवा का बुलबुला होना होगा। इंजन के पिस्टन पर लगी रिंग्स का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है दहन कक्ष को सील करना, ताकि गैस को लीक ना हो और तेल ऊपर ना जाए। आगे देख लेते हैं। आगे है यदि वाहन स्टार्ट करते समय केवल एक क्लिक की आवाज़ केवल एक क्लिक की आवाज़ आती है तो लेकिन इंजन नहीं घूमता, तो सबसे आम समस्या क्या हो सकती है? सबसे आम समस्या हो सकती है कि कमज़ोर बैटरी या ख़राब स्टार्टर मोटर का कनेक्शन। अगर क्लिक का आवाज़ आएगा तो बैटरी की डिस्चार्ज होगा। ठीक, आगे है अधिकांश इंजन कूलेंट का मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? कूलेंट का मुख्य रासायनिक घटक हो जाएगा यह एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल। आगे है मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच का क्या कार्य होता है? क्लच का कार्य होता है गियर बदलते समय इंजन को ट्रांसमिशन से अस्थायी रूप से अलग करना। आगे देख लेते हैं, 10 प्रश्न बचा हुआ है। आधुनिक वाहनों में ECU का क्या कार्य है? इंजन का प्रदर्शन और ईंधन क्षमता को उत्सर्जन को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न सेंसर डाटा को प्रतिबंध करना। आगे है हेड ग्रेस्टेक का मुख्य काम क्या है? इंजन के सिलेंडर से हेड को सील करना। ऑयल फिल्टर का क्या कार्य है? ऑयल फिल्टर का बाद जो बोलेगा, तेल बोलेगा तो तेल को फिल्टर कर देना है। ठीक है, वह एयर बोलेगा तो हवा को फिल्टर कर देना। यहाँ बोल रहा है ऑयल फिल्टर, यानी कि तेल के बारे में बोल रहा है, तो इसको फिल्टर कर दीजिए। तो इंजन ऑयल को गंदगी को हटाना है, आगे है स्पार्क प्लग गैप को क्या महत्वपूर्ण होता है? यह उचित और शक्तिशाली चिंगारी के लिए किया जाता है, और इसमें जो होता है बिजली का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपको झटका लग सकता है। अगर उसको पकड़ते हैं तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो सकता है, इसीलिए इससे सचेत बना कर रखना है। आगे है टायर ब्लेसिंग क्या रोकता है? यह हो जाएगा टायर को एक तरफा से घिसना में रोकता है। आगे है
रेडिएटर कैंप का क्या काम है, रेडिएटर कैंप का क्या काम है, या कूलिंग सिस्टम में दबाव बनाए रखने के लिए। आगे है सस्पेंसर्स में बॉल जॉइंट किससे जुड़ा होता है, बॉल जॉइंट किससे जुड़ा होता है, कंट्रोल आर्म और स्टीयरिंग नकल में, कंट्रोल आर्म और स्टीयरिंग नकल से। आगे देख लेते हैं मैप सेंसर, MAP मैप सेंसर क्या मापता है, मैनीफोल्ड, इसको कहते हैं मैनीफोल्ड एबसॉल्ट प्रेशर सेंसर। यह हो जाएगा इंजन के इनटेक मैनीफोल्ड में हवा के दबाव को मापता है। आगे है डिप स्टिक का उपयोग किस लिए होता है, डिप स्टिक का उपयोग किस लिए होता है, तो यह हो जाएगा इंजन ऑयल के स्तर को जांच करने के लिए। लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ, ठीक। ग्रीस का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, तो बेयरिंग और चेसिंग के जोड़ पर किया जाता है। बेयरिंग मान के चलिए यहाँ बेयरिंग है, यहाँ चेसिंग है, यहाँ जो नट भाल्टो लगा होता है रहता है या घूमता है, इसे बोला ऊपर नीचे होता है, इसे ऊपर या इससे होता है या कुछ भी होता है, यानी घुमाने वाला या जो भी हो, वहाँ पर ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। आगे है टॉर्क रेंज का उपयोग क्यों करते हैं, टॉर्क रेंज का उपयोग क्यों करते हैं, नट बोल्ट पर सही मात्रा में कसाव देने के लिए, ठीक है। तो यह सभी प्रश्न आपको सभी बता दिए, ठीक। आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप दे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, लेकिन चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।